सर्दियों के सीजन की सबकी फेवरेट मिक्स वेज, क्योंकि इतनी ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां मार्केट में आने लगती है ना कि लगता है कि सारी उठा लें। तो सारी उठा तो लेते हैं, लेकिन उसे एक ही रेसिपी, एक ही डिश के अंदर सर्व करने की सबसे बढ़िया रेसिपी है मिक्स वेज। जी हाँ, शादियों की शान हो या हो लंच डिनर मेहमानों का, इस सब्जी के बगैर हर खाना अधूरा सा होता है। तो चलिए आज मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाते हैं। देखिए सारे मसाले अंदर तक पूरे सब्जियों के लिपट से गए हैं। तो क्या है वो तरीका, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप सब्जियां ली है लगभग, और गाजर जो है मैंने एक छोटी गाजर ली है, उसे कट कर लिया है। आलू मैंने 2 छोटे मीडियम साइज के लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 छोटे वाले प्याज हैं, जैसे सांभर ओनियन होते हैं ना वैसे वाले, और नॉर्मल प्याज में से ही मैंने छांट लिए। ये है पत्ता गोभी जो कि मैंने यहाँ पर 1 कप ली है। शिमला मिर्च आधा कप ली है, और फूल गोभी मैंने 1 कप लिए। आलू भी मैंने 1 कप लिए, 2 छोटे मीडियम साइज के थे। यहाँ पे लगभग 8-10 गार्लिक की कलियां हैं। अदरक का टुकड़ा है, 2 ग्रीन चिली है, जिसमें से मैंने 1 ग्रीन चिली को तो लंबाई में इस तरह से काट के इस प्लेट में रख दिया है बड़ी वाली में, और छोटी वाली में रखा है मैंने ये 1 ग्रीन चिली अलग से। तो यहाँ पे बनाते बनाते भी मैं क्वांटिटी आपको फिर से बताऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है, 1 ग्रीन चिली है जिसे मैंने रफली चॉप करके मिक्सी में डाल दिया है। 1 बड़ी साइज का टमाटर है, अगर आप छोटी साइज का टमाटर लेते हैं तो 2 टमाटर ले लीजिए। लहसुन की कलियां भी डाल दी है, और इन्हें मैंने यहाँ पर मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा आपको 2 प्याज भी दिख रहे हैं छोटी वाली प्लेट में, वो अलग लिए हैं। और जो मैंने बड़ी प्लेट में सब्जियों के साथ में हम जो बिल्कुल साबुत प्याज डालने हैं, वो 2 प्याज अलग है। यहाँ पे मैंने इन 2 प्याज को जो है चॉप कर लिया है बारीक चॉपर में, और आधा कप पानी मैंने मिक्सी के जार से निकाल के यहाँ पर उसी पानी को हम यूज करेंगे सब्जी बनाते वक्त, वो मैंने अलग से रख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस को, और आगे फिर से मैं बताऊंगी कौन सी चीज़ कितनी है। तो आप बहुत ही ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक इस रेसिपी को देखिएगा, और एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। क्या है वो तरीका जिससे सारे मसाले जो हैं सब्जियों पर बिल्कुल अच्छे से पूरी तरह से लिपट जाते हैं, अंदर तक अलग नहीं रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस के बर्नर को ऑन करके 4-5 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है, और ऑयल को बिल्कुल मीडियम आंच पे मैंने मीडियम ही गरम किया है, फुल गरम नहीं किया है। फुल गरम करने के बाद में क्या होता है ना, सब्जियां जल सी जाती है। तो जैसे ही मीडियम गरम हुआ, सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू काटे थे वो डाल दिए, उन्हें अच्छे से चला लिया मैंने 20-30 सेकेंड। उसके बाद में मैंने यहाँ पे फूल गोभी के धो के वॉश करके ये सब्जियां सारी ली है मैंने। फूल गोभी 1 कप भर के लिया है, उसके बड़े बड़े टुकड़े हमने कट किए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। अच्छे से सारी सब्जियों को वॉश करने के बाद ही मैंने यहाँ पर कट करके मैं इनका यूज ले रही हूँ। फूल गोभी के बड़े बड़े टुकड़े कट करने के बाद में मैंने इसे भी ऑयल में डाल दिया है। आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं रखना है, हमें मीडियम आंच ही रखना है। हालांकि देखिए यहाँ पर जो तेल का टेम्परेचर है बिल्कुल डाउन हो गया है, तो आप इसको 10-20 सेकंड के लिए गैस की आंच को तेज कर लीजिए, लेकिन फिर से उसे मीडियम करना है। और धीरे धीरे उलटते पलटते हुए हमें गोभी और आलू को यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद में मैंने यहाँ पर जो मैंने एक छोटी साइज की गाजर ली है, ये सर्दियों वाली गाजर नहीं है, हालांकि अभी तक गाजर नहीं आई है। अगर वो लाल वाली गाजर आ जाती है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉम्बे गाजर है, जिसका स्किन को मैंने पील करके वॉश करके अच्छे से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था, उसे भी मैंने यहाँ पर गोभी और आलू के साथ में फ्राई करने के लिए डाल दिया है। जब 5 से 6 मिनट हो जाते हैं मीडियम आंच पे, और हमें लगता है कि अब आलू और गोभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इस तरह मीडियम आंच पे पकाने से आलू और गोभी अच्छे से अंदर तक पक जाते हैं। आप चाहें तो चाकू की मदद से इसके अंदर चाकू की नोक को डाल के देख सकते हैं। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और गोभी भी सॉफ्ट हो चुकी है। और अब मैंने यहाँ पर 2 साबुत प्याज जो हमें डालने हैं उन्हें अच्छे से वॉश किया था, और उनके जो है ना मैंने ऊपर से कट किया था। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया था, मैंने उसमें 4 से 6 कट लगा लिए थे प्याज को। जिस तरह हम साबुत प्याज की सब्जी बनाते हैं उसे मैंने इस ऑयल में डाल दिया है। और अब देखिए मैं यहाँ पे धीरे धीरे आलू और गोभी और गाजर को निकाल रही हूँ। तब तक बस इतनी देर ही हमें प्याज को रखना है। प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। 1-2 लच्छे अगर प्याज के निकल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसे भी हमने जो है उसको यूज लेना है, और निकाल दिए हैं। लगभग 5 से 6 मिनट इस प्रोसेस में लगते हैं। और ये है देखिए मटर, और ये है स्प्रिंग ऑनियन जो कि 1 साल पुराने हैं। जी हाँ, ये फ्रोजन है, अभी भी देखिए कितने ताजे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल्स के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मटर ले लिए हैं, और जो स्प्रिंग ऑनियन है वो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच
चम्मच भर के ले लिया है। सब्जियां फ्राई की हुई निकालने के बाद में मैंने गैस के बर्नर को ऑफ कर दिया था और जो तेल है वो मैंने कम कर लिया था। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऑयल रहने दिया और फिर गैस के बर्नर को ऑन करके मैंने डाल दी इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा और 3 से 4 चुटकी हींग और फिर गैस की आंच को रखा है मैंने यहाँ पर फिर से मीडियम। और अब यहाँ पर जो 2 प्याज हमने चॉप करके रखे थे वो डाले हैं और इसे हम अच्छे से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भुनेंगे। अच्छे से बिल्कुल भुनना है। प्याज को भुनना इतना ज़रूरी होता है ना इस सब्जी में या चाहे किसी भी सब्जी में, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है ना सब्जी के स्वाद का, जो सब्जी का जो स्वाद आता है वो यहीं से शुरू हो जाता है कि आप सब्जी को कितना अच्छे से भून रहे हैं और कौन सी सब्जी को कितना क्रंची रख पा रहे हैं और कौन सी सब्जी को भुनना कितना ज़रूरी है। और ये कुकिंग का मूल मंत्र है। तो अब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैंने गैस की आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है और इसमें डाल दिए हैं थोड़े सूखे मसाले। 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधे से थोड़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पर चम्मच है छोटी वाली हल्दी डाल दी है। इसे अच्छे से मैंने चलाया धीमी आंच पे। सूखे मसाले भूनते वक्त आंच को बिल्कुल धीमा करना है। अब बिल्कुल 30-40 सेकंड जैसे ही भूनने के बाद में हमें लगे कि मसाले जल जाएंगे तो हमने जो यहाँ पर टमाटर, लहसुन की कलियाँ और अदरक का जो पेस्ट बनाया था और एक ग्रीन चिली भी डाली थी हमने, दरदरा पेस्ट बना के मैंने साइड में रख लिया था, उसका पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है ताकि सूखे मसाले हम और भून पाएँ। 2 मिनट हम भुनने के बाद में मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है, नमक वही स्वाद अनुसार। और अब डाला है वो जादुई इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून बिल्कुल डाल दी है घर की निकली हुई मलाई दूध की। और उससे क्या होगा ना, सारे जितने भी मसाले हैं ना वो सब्जियों पे बिल्कुल चिपक से जाएंगे। बहुत ही क्रीमी ये मिक्स वेज बनने वाली है। और अब यहाँ पर आंच को कर दिया मैंने धीमा और अब धीरे धीरे हम डालेंगे। सबसे पहले डाली मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च। मैं आपको फिर बता दूं, एक पूरी शिमला मिर्च ली है जो कि आधा कप हुई है। और यहाँ पर पत्ता गोभी मैंने ली है 1 कप, तो वो भी वॉश करने के बाद में मैंने इसमें डाल दी है। मटर डाल दिए मैंने यहाँ पर। जिन सब्जियों को थोड़ा सा हमें पकाना है ना वो सब्जियां मैंने यहाँ पर पहले डाली हैं। तो मटर फ्रोजन जो हैं वो कच्चे हैं, बॉइल्ड वाले फ्रोजन नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर साथ में मटर भी डाल दिए हैं। लेकिन हमें इतना ही पकाना है कि इनका क्रंच भी बना रहे और इनका जो अंदर से पकना है ना सब्जियों का, मटर थोड़े से पक जाए और शिमला मिर्च का क्रंच बना रहे। तो आँच को अब मैंने यहाँ पर तेज करके जो हमने पानी निकाल के रखा था मिक्सी के जार में से आधा कप, उसमें से मैंने 1/4 कप पानी यहाँ पे डाल दिया है। और अब यहाँ पे मीडियम आंच पे मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। आप इसे 1 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि नहीं तो शिमला मिर्च और जो पत्ता गोभी हमने डाली है उनका क्रंच बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमें इतना ही उनको पकाना है कि वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी हमें इन्हें 2-4 मिनट और भी पकाना पड़ेगा। और पत्ता गोभी तो आपको पता है कि बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है। तो बस 1 मिनट में मैंने जैसे ही पकाया, सारा तेल देखिए आप, सारा जो अरोमा है ऑयल निकल आया है। और अब यहाँ पे 1/4 कप पानी जो बचा हुआ है वो मैंने यहाँ डाल दिया है। थोड़ा सा घर का पिसा हुआ मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है, हरा धनिया ताज़ा कटा हुआ वो भी डाल दिया है। आप इसके अंदर पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ही एक अलग टेस्ट आता है। एक ग्रीन चिली जो मैंने लंबाई में काट के रखी थी वो मैंने अब यहाँ पर डाल दी है। स्प्रिंग ओनियन, जो हमारे फ्रेश स्प्रिंग ओनियन हैं, जो फ्रोज़न हैं, अभी तक फ्रेश हैं, वो मैंने यहाँ डाल दिया है। गैस की आँच अभी बिल्कुल स्लो कर दी है मैंने, क्योंकि अब हम मिलाएंगे धीरे धीरे बाकी की सब्जियां। और अब ये जो प्याज के 1-2 लच्छे अलग हो गए थे साबुत प्याज के, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब आलू और गोभी, इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं। गाजर भी डाल दी मैंने यहाँ पर। अब जो साबुत वाले प्याज हमने हल्के से फ्राई किए थे ना, उसे अभी हमने नहीं डाला है। सबसे पहले इन सभी सब्जियों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। आप देख रहे हैं मिक्स करते वक्त भी जो हमारे जितने भी मसाले हैं ना, मलाई डालने के बाद में इसके ऊपर पूरी तरह से चिपक से गए हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेवी अलग है और सब्जियां अलग है, सारे इसके ऊपर अच्छे से चिपक गए हैं। और देखिए अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद में सेंटर में स्पेस बनाई है और जो 2 साबुत प्याज हमने फ्राई करके रखे थे वो इस तरह से आप वीडियो में देखिए मैं किस तरह से उन्हें रख रही हूँ। और हल्के हाथों से इसके ऊपर बाकी की सब्जियों को हम यहाँ पर मसालों के साथ में रख देंगे, ताकि इन साबुत प्याज के अंदर भी सारे मसाले अच्छे से चले जाएं। धीमी आंच पे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। आप इसको ढक्कन लगा दीजिए और उसके बाद में आप ढक्कन खोलिए। ये देखिए आप सब्जी की रंगत देख सकते हैं, आप सब्जी का कलर देख सकते हैं, इतना यमी लग रहा है। आप बस इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा और डाल के गार्निश कर लीजिए और परोस लीजिए प्लेट के अंदर गर्मा गर्म देसी घी की रोटियों के साथ में। तो यहाँ पर सब्जियाँ कितनी पक गई है आप देखिए, चाकू मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ।
चाकू की नोक डालते ही सब्जी के दूसरे छोर पर चाकू जा रहा है। इसका मतलब कितनी अच्छी तरह से सब्जियां पक गई है। आप विश्वास मानिए 10 से 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा इस सब्जी को बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आपको लगता होगा कि इस सब्जी को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार आप ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा और इस स्पेशल इंग्रेडिएंट 2 चम्मच मलाई ज़रूर डाल दीजिएगा, उससे बनेगी इस सब्जी की बिल्कुल इस तरह की रंगत। तो बस कैसी लगी आपको ये सब्जी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे विश्वास है इस रेसिपी को बनाने के बाद में वो फिर से इस चैनल पे आएंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर शहर से सोनू। जल्दी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।